न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ड्रामनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी आसिम शेयर कर रहे हैं। आसिम कहते हैं, मैं अब कराची में रहता हूँ। बेसिकली मैं पंजाब से था। आज से 20 साल पहले मैं कराची चला गया। वहाँ पर जाकर मैंने बहुत काम ढूंढा, लेकिन मुझे कोई भी ख़ास काम नहीं मिला। मुझे शुरू से ही ड्राइविंग करने का बहुत शौक़ था। पंजाब में भी अक्सर मैं इसी खोज में रहता था कि कोई मुझे अपने घर में ड्राइवर रख ले या मुझे कोई ड्राइवरी वाली जॉब मिले, लेकिन मुझे नहीं मिलती थी। मैंने यहाँ तक कि रेंट एक कार पर भी काम किया, वहाँ पर भी मैं एज ए ड्राइवर जाया करता था। उसके बाद मैं कराची मूव हो गया। वहाँ पर जाकर मैंने एक कैब चलाना शुरू कर दी, टैक्सी ड्राइवर बन गया मैं। बड़ी शुरू की बात है, तब मुझे वहाँ के रास्तों का, वहाँ के इलाकों का बिल्कुल भी पता नहीं था कि वहाँ के इलाके कैसे हैं, कहाँ तक हैं, कौन सा इलाका किस तरफ है। क्योंकि जब आप किसी नई जगह पर जाते हैं तो उसके रास्ते आपके लिए अनजान ही होते हैं। वहाँ पर तकरीबन मुझे गए हुए 6 माह हो चुके थे। 6 माह के बाद मैं एक टैक्सी ड्राइवर बन गया और मैं तकरीबन 15 दिनों से बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा था। मेरा शौक़ पूरा हो चुका था। एक रात 12 बजे के करीब मैंने कुछ मुसाफिर उतारे, एक जगह पर जाकर ड्रॉप किए। उनका अपना घर था। उनको मैंने बस स्टैंड से रिसीव किया और उनके घर जाकर मैंने उन्हें ड्रॉप किया। वहाँ से मैंने वापस आना था। अब उनसे अगर मैं रास्ते पूछता तो बहुत अनजान लगता। वो लोग हैरान होते कि ये खुद कैब ड्राइवर है और हम लोगों से रास्ते पूछ रहा है। इसलिए मैंने अपनी मदद आपके तहत वहाँ से जाने का फ़ैसला किया। जिस रास्ते से मैं आया था उस तरफ का रोड बहुत ज़्यादा लंबा था। मुझे जाना था किसी शॉर्टकट रास्ते से, क्योंकि रात के तकरीबन 1:30 पौने 2 बज रहे थे। मैं जैसे ही उस तरफ से निकला, आगे मुझे एक रोड दिखाई दिया, कारसाज रोड। कारसाज रोड पर जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी उस रोड पर डाली, बिल्कुल सन्नाटा था, बिल्कुल खामोशी, जैसे ना तो यहाँ से कोई गुजरेगा ना ही कोई गुजरने वाला है। अब मेरे लिए वो बिल्कुल अनजान रोड था, अनजान रास्ता था। मुझे बिल्कुल बड़े आराम से वहाँ से गाड़ी चलानी थी, क्योंकि वहाँ पर कौन से टर्न्स आने थे और मुझे किस तरफ जाना था, ये सब देखना बहुत ज़रूरी था। एक अनजान शहर में रात के पिछले पहर मैं अकेला, और गाड़ी भी मेरी नहीं थी, इसलिए डर ज़्यादा था कि कहीं कोई मुझसे छीन ना ले। तो मैं गाड़ी लेकर जा रहा था। तभी कारसाज रोड के बिल्कुल दरमियान में जाकर मैं क्या देखता हूँ, जिस तरह से दूर से कोई चलता हुआ सड़क के दरमियान में आ रहा है। एक वजूद मुझे दूर से चलता हुआ दिखाई दिया। मैंने गाड़ी थोड़ी आहिस्ता कर ली। मुझे लगा कोई राहगीर होगा, कोई मुसाफिर होगा, शायद किसी को मदद दरकार हो। मैंने और गाड़ी आहिस्ता कर ली, मगर वो जो कोई भी था सड़क के दरमियान में जाकर खड़ा हो गया। अब अंधेरा था, गाड़ी की हेडलाइट्स में ही मैं उसको देख पा रहा था, वो जो कोई भी था। गाड़ी करीब करने पर पता चला वो तो एक औरत थी, और हैरत अंगेज बात यह है कि वो चलती हुई इस तरफ आ रही थी, लेकिन जब वो खड़ी हुई तो उसने मेरी गाड़ी की तरफ कमर कर ली। बहुत अजीब ये मंजर था। मैंने अपनी गाड़ी का 1 से 2 बार हॉर्न बजाया, लेकिन उसने सुना अनसुना कर दिया। मैंने फिर गाड़ी का हॉर्न बजाया। मुझे रास्ता चाहिए था और वो सड़क के दरमियान में आकर खड़ी हो गई। तभी मैं गाड़ी से बाहर निकला और मैंने कहा, मोहतरमा मुझे रास्ता दे दीजिए। वो दुल्हन के रूप में थी। रात के पिछले पहर एक सुनसान वीरान रास्ते पर एक नई नवेली सजी सवरी दुल्हन। तभी जिस तरह से उसने अपने हाथ हिलाना शुरू किए, उसकी चूड़ियों की आवाज़ गूंजने लगी।
तभी वो पलट कर मेरी तरफ देखने लगी। वो एक बहुत खूबसूरत औरत थी, बिल्कुल नई दुल्हन। तो मैंने कहा, आप कौन हैं और इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हैं? तभी उसने बहुत मासूम चेहरे से रोना शुरू कर दिया और ये कहा कि आज मेरी शादी थी, लेकिन मैं घर से भाग आई हूँ। मेरे घर वाले ज़बरदस्ती मेरी शादी किसी और से करवा रहे हैं, जबकि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। उसने मुझे यहाँ पर आने के लिए कहा था, लेकिन मैं काफ़ी देर से यहाँ पर उसका इंतज़ार कर रही हूँ, वो अभी तक नहीं आया। मैंने कहा कि अगर आपको कोई मदद दरकार है तो आप मुझे बता सकती हैं, मैं आपको आपके घर वापस छोड़ सकता हूँ। तो उसने कहा कि नहीं, अगर मैं घर जाऊँगी तो मेरे घर वाले मुझे जान से मार देंगे, क्योंकि वो सब अभी मुझे ढूंढ रहे होंगे। तो मैंने उसे ये कहा कि आप इस तरह से आधी रात को इतने जेवर से आरास्ता इस सुनसान वीरान रोड पर मत खड़ी हो। आप चाहें तो मेरी गाड़ी में इंतज़ार कर सकती हैं, मैं आपके लिए थोड़ी देर यहाँ पर रुक सकता हूँ। वो हंसने लगी और मेरा शुक्रिया अदा करने लगी और मेरे बिना पूछे ही जाकर गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई। मुझे लगा कि शायद उसे मेरा ये कहना अच्छा लगा हो और मैं भी इखलाकी तौर पर इतनी रात को किसी नौजवान लड़की को छोड़कर नहीं जा सकता था, कोई भी हादसा हो सकता था। मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और गाड़ी में बैठ गया। अब मैं बिल्कुल खामोश था, वो भी खामोश थी। तभी एकदम से उसने कह के मारकर हंसना शुरू कर दिया। मैंने गाड़ी के शीशे में उसको देखा, वो चेहरे पर हाथ रख के हंस रही थी। उसने अपना चेहरा अपने हाथों में ढक लिया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अभी तो ये रो रही थी, अब इसने हंसना क्यों शुरू कर दिया। मैंने पूछा, खैरियत, आप ठीक तो हैं? आप इस तरह से कहकों में क्यों हंस रही हैं? तभी वो कहके और ज़्यादा बेहानक होने लगे। उसकी हंसी की आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंजने लगी। मैं थोड़ा सा डर गया और मैंने कहा, मोहतरमा, आप ठीक तो हैं? आप इस तरह से क्यों कहकों में हंस रही हैं? जैसे ही उसने अपने हाथ नीचे किए, अस्तगफिरुल्लाह, उसका वो हसीन चेहरा एक बदसूरत, बदनुमा और बेहानक चेहरा बन चुका था। ऐसे लग रहा था कि मेरे सामने एक खौफनाक बला है, एक चुड़ैल आफत है। मेरी तो जैसे जान ही निकल गई हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं चिल्लाता हुआ गाड़ी का दरवाज़ा खोलने लगा, लेकिन मैं शायद भूल चुका था, गाड़ी का दरवाज़ा लॉक हो गया था। ये कैसे लॉक हुआ मुझे नहीं पता। अफरा तफरी में शायद मैं जल्दी से गाड़ी को स्टार्ट करता और बुखला सा गया, गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। मेरी हालत बहुत खैर थी। तभी गाड़ी ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी। ऐसे लग रहा था कि जिस तरह से वो गाड़ी को पलटा देगी। वो कह के मारकर हंस रही थी। बहुत जोर से गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खुलकर बंद हुआ और मेरी गाड़ी में बिल्कुल खामोशी छा गई। मैं दूर खड़ा था, मुझे बहुत डर लग रहा था कि अभी वो गाड़ी से निकलेगी और मुझे जान से मार देगी। भला कोई औरत इस हद तक बेहानक कैसे हो सकती है? ये कोई इंसान नहीं थी। जैसे ही मैं गाड़ी के करीब जाने लगा तो मेरी गाड़ी में कोई भी नहीं था। वो गाड़ी से कब की गायब हो चुकी थी। मैं बहुत डर गया। मैं डरता डरता गाड़ी के करीब आया। गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन थी। उस रोशनी में जो ही मैंने देखा, गाड़ी में कोई नहीं था। मैंने फिर हिम्मत करके आगे बढ़कर पिछली सीट पर देखा। पिछली सीट खाली थी। मैं जल्दी से गाड़ी में बैठा और गाड़ी को स्टार्ट करने लगा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी एकदम से वो फिर से जाहिर हुई। अब वो गाड़ी के अंदर नहीं, गाड़ी के बाहर थी। हेडलाइट्स के सामने आकर खड़ी हो गई। वो किस हद तक बदसूरत थी और भयानक थी, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं जिनमें मैं बयान कर सकूं। वो जोर जोर से अपने दोनों हाथ गाड़ी के बोनेट पर मार रही थी और मेरी चीखें निकल रही थी। मैं इस हद तक डर चुका था कि मुझसे गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैंने जैसे कैसे हिम्मत करके गाड़ी स्टार्ट की। जो ही मैंने स्टार्ट की, गाड़ी इसके आर पार हो गई और एक खौफनाक चीख मेरे कानों में गूंजी। गाड़ी काफ़ी आगे चली गई। मैंने ड्राइविंग मिरर में देखा तो सड़क के दरमियान गिरी पड़ी थी। मैं डर गया कि मैंने उसे गाड़ी से हिट कर दिया है, कहीं मैंने किसी की जान तो नहीं ले ली। मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा था। सोचा कि गाड़ी पीछे करूं, फिर सोचा कि नहीं, ये तो कोई इंसान है ही नहीं।
जो गाड़ी में बैठी बैठी गायब हो गई और फिर गाड़ी के सामने आ गई। इतनी खौफनाक औरत कोई इंसान नहीं हो सकती, ये कोई आफत बला है। जल्दी से मैंने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से गाड़ी निकालने लगा। अभी कारसाज रोड खत्म नहीं हुआ था, वो मुझे फिर से नजर आई। वो वहां पर कोने पर खड़ी थी जहां से मैंने राइट साइड पर टर्न करना था। वो अभी भी मुझे लिफ्ट से रोकने की कोशिश कर रही थी, इशारा कर रही थी, और अब से वो फिर उसी हंसी लड़की के रूप में थी जिस रूप में वो पहले वहां पर कारसाज रोड पर खड़ी हुई थी। और बहुत तेजी से मैंने अपनी गाड़ी वहां से निकाली और पता नहीं मैं किस रास्ते पर जा निकला। मैंने मुसलसल 1 घंटा और ड्राइव की। रास्ते में मुझे एक पेट्रोल पंप नजर आया। मैं वहां पर रुका। मेरी हालत बहुत ज़्यादा गैर थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि जिस तरह से मेरा दिमाग और मेरे कान फट जाएंगे। मेरे कानों में और मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा था। मैंने गाड़ी रोकी और मैं बड़ी मुश्किल से बाहर निकला। मैं ऐसे चल रहा था जैसे अभी गिर जाऊंगा। उन लोगों ने ये समझा कि शायद मैंने कोई नशा वगैरह किया है, इस तरह से मैं झूल रहा हूँ। वहाँ से 2 लड़के आए और उन्होंने मुझे सहारा दिया और कहा कि इस हालत में तुम ड्राइव कैसे कर सकते हो। उन लोगों ने मुझे एक कुर्सी पर बिठाया। मैंने लोगों से पानी मांगा, मुझे लोगों ने पानी दिया। मैंने कुछ पानी पिया और बाकी पानी अपने चेहरे पर मारने लगा। तब जाकर मुझे कुछ होश आया। मैं उनके चेहरे यूं देख रहा था कि जिस तरह से वो कोई इंसान ही नहीं है। वो मुझे कहने लगे कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और तुम इतनी रात को इस हालत में क्यों ड्राइव कर रहे हो। मैंने उन्हें कहा कि मैंने कोई नशा वगैरह नहीं किया, मैं तो भूला भटका कारसाज रोड कराची पर चला गया था। वहाँ पर मेरे साथ ये हादसा हुआ। वहाँ मुझे एक पुरसरार दुल्हन नजर आई। वो पुरसरार दुल्हन पहले बहुत खूबसूरत रूप में थी और जब मैंने इसकी मदद करनी चाहिए और उसे गाड़ी में लिफ्ट दी तो उसका चेहरा बहुत ज़्यादा बेहानक हो गया। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा कर निकला हूँ। उन लोगों ने जब मेरी बात सुनी, उन लोगों के चेहरों के ऊपर भी खौफ के तसुरात थे। वो मुझे ये कहने लगे कि कारसाज रोड कराची बहुत आसेबज़दा रोड है, वहाँ पर भूत प्रेत का बसेरा है। कहते हैं कि वो पुरसरार दुल्हन कोई इंसान नहीं, एक चुड़ैल है जो इंसानी रूप में वहाँ पर भटकती है। वो देर रात के बहुत से लोगों को वहाँ पर रोकती है इसी दुल्हन के रूप में। जब वो वहाँ पर जाहिर होती है तो वो बेहद हसीन लग रही होती है और उसके हुस्न को देखकर बहुत से लोग उसके पीछे भी जाते हैं, उसके पीछे चले जाते हैं और फिर वो लोगों को जानी नुकसान भी देती है। बहुत से लोगों के साथ बहुत से हादसे हुए हैं। बहुत से मुसाफिर जब देर रात के कारसाज रोड से गुजरते हैं तो अक्सर कहते हैं कि हमें वहाँ से खौफनाक चीख सुनाई देती है। वो चीख किसकी होती है कोई नहीं जानता। बाज़ लोगों को वो अपना आप जाहिर भी करती है, बाज़ लोगों के वो सामने भी आती है और बाज़ लोगों से बकायदा वो लिफ्ट भी मांगती है। जब भी उसको कोई लिफ्ट नहीं देता तो वो उनकी गाड़ी के पीछे पीछे भागती है, उनको रुकने का इशारा करती है। अगर वो ना रुके तो वो उनको अगले मोड़ पर ज़रूर मिलती है और वहाँ पर भी उनको रुकने का इशारा करती है। अगर कोई गलती से रुक जाए तो फ़ौरन उसका असर उन पर हो जाता है और फिर वो उनको अपने साथ ले जाती है। उन खंडरात में वहाँ पर एक पुराना कुआं भी है जहाँ पर वो अक्सर लोगों को ले जाकर नुकसान पहुँचाती है। बहुत से लोग वहाँ से जान बचाकर भी भागे हैं और बहुत से लोग वहाँ पर बेहोश भी हुए हैं। जब मैंने ये बातें सुनी तो मैंने लोगों से ये कहा कि मैं तो एक टैक्सी ड्राइवर हूँ और मैं पंजाब से आया हूँ। अभी मुझे कराची में आए हुए कुछ ही माह हुए हैं। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा हादसा हो जाएगा। अब कभी भी मैं देर रात के कारसाज रोड पर नहीं जाऊँगा। फिर उन लोगों ने मुझे उस इलाके का रास्ता समझा दिया जिस तरह मुझे जाना था। मुझे गुलिस्तान जौहर जाना था। फिर मैं वहाँ से गुलिस्तान जौहर चला गया। इसी तरह से कुछ दिन तो मैं बीमार रहा। मेरी तबीयत बहुत बोझल रही क्योंकि मेरे लिए कोई आम हादसा नहीं था। उसके बाद फिर जिंदगी मामूल पर आ गई और मैं उसी तरह से मुसाफिरों को उनकी मंजिल मकसूद तक पहुंचाता रहा। एक रात की बात है, 12 बजे का टाइम था। मैं एक रास्ते से वापस आ रहा था। उस रास्ते पर एक कब्रिस्तान भी पड़ता था। उस कब्रिस्तान के पास
मुझे एक औरत खड़ी हुई नजर आई। वो औरत काले रंग के बुर्खे में मलबूस थी। उसने मुझे रुकने का इशारा किया। मुझे लगा कि शायद कोई मुसाफिर होगा। जैसे ही मैंने वहाँ पर अपनी गाड़ी रोकी और पूछा कि आपको कहाँ पर जाना है, तो उसने मुझे कहा कि क्या आप मुझे कारसाज रोड पर छोड़ देंगे। जो ही मैंने कारसाज रोड का नाम सुना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरे जहन में वो सारी कहानी दोबारा से एक फिल्म बनकर मेरी आंखों के सामने चलने लगी। मैंने फिर उसकी बात नहीं सुनी। मैंने उसे कहा कि नहीं, मैं कारसाज रोड पर नहीं जा सकता। मैंने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से अपनी गाड़ी निकाली। जो ही मैंने ड्राइविंग मिरर में देखा तो वो औरत अभी भी वहीं पर खड़ी थी। जैसे ही मैं वहाँ से मुड़ने लगा तो मेरी नज़र पड़ी तो मेरे देखते देखते वो औरत गायब हो गई, मेरी आंखों से ओझल हो गई। वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रीट लाइट्स थी। इतनी जल्दी कोई औरत कैसे गायब हो सकती है। उसके बाद कभी भी, आज मुझे 15-20 साल हो गए हैं कराची में, मैं रात को कभी भी कारसाज रोड पर नहीं जाता। बहुत से लोग इन बातों से इनकार करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हम लोग आधी आधी रात को भी कारसाज रोड से गुजरते हैं। हमारे साथ कभी कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जिसके साथ जो बीतती है ये वही जानता है और उसके अलावा कोई नहीं जान सकता। ये मेरी एक कहानी थी। बहुत शुक्रिया आसिम आपका। ये बात बिल्कुल ठीक है। बहुत से लोग इस बात से इनकार करते हैं कि कारसाज रोड कराची आसिफ ज़दा नहीं है, जबकि बहुत से लोग इस बात का इकरार भी करते हैं कि कारसाज रोड कराची आसिफ ज़दा रोड है और वहाँ पर एक ऐसी मखलूक का बसेरा है जो रात को दुल्हन के रूप में निकलती है। वो एक पुरसरार औरत या चुड़ैल है। ये तो वही लोग जानते हैं जिनको कभी वो नजर आई होगी। जब भी सफ़र पर निकला करे, सफ़र की दुआ पढ़कर निकला करे, आयतुल कुर्सी चारों कुल और दुरूद पाक का हिसार करके निकला करे और सबसे बड़ी चीज़ सदका खैरात करके निकला करे कि अल्लाह हर आने वाली मुसीबत से हम सबको महफूज रखे। कोई भी जगह उसी वक्त मशहूर होती है जब उसके बारे में कोई ना कोई आप बीती सामने आती है। ये थी आज की एक खौफनाक कहानी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी tusheenbek57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। नाना जी की कहानियों में बहुत ड्रावनी कहानी आएगी आज, उसे भी विजिट करें और सब्सक्राइब करें। घोस्ट स्टोरीज पर भी एक स्टोरी आएगी, उस चैनल को भी जाकर विजिट करें और सब्सक्राइब करें। स्केरी उर्दू टेल्स में सिस्टर का चैनल है, उनको जाकर सब्सक्राइब करें। हॉरर स्टोरीज विद हारून मेरे भाई का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।